इस चैनल ने सिर्फ 27 वीडियो में ही 2 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए और ये चैनल सिर्फ 6 महीने पहले स्टार्ट हुआ था। वहीं इस चैनल ने भी 16 वीडियोस में ही 35,000 से ज्यादा सब्सक्राइबर्स गेन कर लिए और ये चैनल भी सिर्फ 2 हफ्ते पहले ही स्टार्ट हुआ था, जबकि इस चैनल ने सिर्फ 6 वीडियो के अंदर ही अपना चैनल मोनेटाइज करवा लिया। और अभी के टाइम पे ऐसे काफी सारे चैनल अच्छी खासी अर्निंग भी कर रहे हैं, लेकिन ये सब ये कर कैसे रहे हैं। आज की वीडियो में मैं आपको यही सिखाने वाला हूँ कि कैसे आप भी एक एआई हॉरर स्टोरी चैनल स्टार्ट करके ग्रो कर सकते हो, वो भी टोटली जीरो से। इस वीडियो के अंदर मैं हॉरर स्टोरी नीश के काफी सारे सीक्रेट्स रिवील करने वाला हूँ और वीडियो के एंड में एक ऐसा गिफ्ट भी है जिसके बाद आपको काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, इसलिए वीडियो को गलती से भी स्किप मत करना। तो शुरू करते हैं अपने सबसे पहले पॉइंट से, जो कि है नाउ। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको ये समझना होगा कि हॉरर स्टोरी नीश में चल क्या रहा है एंड आप कैसे यहाँ पे ग्रो हो सकते हो। और यही चीज समझने के लिए मैंने नियरली 100 से भी ज्यादा वीडियोस देखी, जिसके बाद मुझे कुछ चीजें पता चली है। सबसे पहला, इस नीश की सर्च वॉल्यूम 1,90,000 से भी ज्यादा है, लेकिन कंपटीशन सिर्फ 46.8 ही है, यानी कि इस तरह की वीडियोस की डिमांड बहुत ज्यादा है एंड सप्लाई बहुत कम है, इसलिए इस नीश में ग्रो होना अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा आसान है। दूसरा, ये सारे चैनल्स 23 मिनट के अराउंड का कंटेंट बना रहे हैं, जिसकी वजह से इनका एवरेज व्यू ड्यूरेशन 10 मिनट से भी ज्यादा का है और यही रीजन है कि एल्गोरिथम इनको अच्छा खासा पुश भी कर रहा है। और तीसरा पॉइंट ये है कि ये सारे के सारे चैनल्स सीरीज टाइप कंटेंट बना रहे हैं, यानी कि स्टोरी को एक ही वीडियो के अंदर खत्म करने की जगह उसके 3 से लेकर 10 पार्ट्स तक बना रहे हैं, जिसकी वजह से रिटर्निंग व्यूअर्स काफी ज्यादा है, जो कि अगेन एल्गोरिथम सजेशन में हेल्प कर रहा है। बट द क्वेश्चन इज, 23 मिनट की वीडियो जिसकी सीरीज बनाई जा सके, इतना अच्छा टॉपिक आप ढूंढोगे कैसे? वेल, अगला स्टेप वही है। इन चैनल्स की पहले ही वीडियो वायरल होने के पीछे का मेन रीजन है इनके टॉपिक्स। अगर आप एक बहुत ही एंगेजिंग हॉरर स्टोरी लिख भी दो, लेकिन अगर आपका टॉपिक गलत हो तो आपको व्यूज नहीं आएंगे, क्योंकि लोग उस पर क्लिक ही नहीं करेंगे। इसलिए आपको सबसे पहले सही टॉपिक ढूंढना है। नाउ ये करना कैसे है एंड सही टॉपिक्स है क्या, मैं आपको समझा देता हूँ। इन सभी चैनल ने अपने टॉपिक फाइंड करने के लिए एक कॉमन पैटर्न को यूज किया है, जो कि है प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ, डोमेस्टिक रेफरेंस प्लस प्रोहिबिशन। एग्जाम्पल के लिए स्कल टाउन की रहस्यमय कुआं सीरीज। नाउ कुआं सुनते ही आपके दिमाग में क्या आता है? पहली चीज होगी पानी और दूसरी चीज होगी कुएं में रहने वाली चुड़ैल या भूत, क्योंकि हमें बचपन से ऐसी कहानियां सुनाई गई है। कुआं कीवर्ड देखते ही आपका दिमाग आपको पहले ही डरा देता है, इसलिए कुआं एक प्री एग्जिस्टिंग बिलीफ है हमारे अंदर, जिसको गाँव का कुआं बना के एक डोमेस्टिक रेफरेंस दे दिया गया। और कुएं से रिलेटेड एक प्रोहिबिशन हम सबके दिमाग में पहले से ही फीडेड है, जो कि है कि कभी भी कुएं के पास मत जाना। यह है वो पैटर्न जिसकी वजह से रहस्यमय कुआं सीरीज इतनी ज्यादा चली। और ठीक इसी वे में रंटस वाली वीडियो, जिसने मिलियन से ज्यादा व्यूज गेन करे। रंटस हिमालय में रहने वाले कैनिबल्स को कहा जाता है। तो यहाँ पे डोमेस्टिक रेफरेंस दिया गया है नॉर्थ इंडिया का, और इनको लेके एक बिलीफ सिस्टम पहले ही एग्जिस्ट करता है कि ये इंसानों को खा जाते हैं, तो वो डर आपके मन में पहले से ही है। और प्रोहिबिशन भी है कि इनके करीब कभी भी मत जाना। अगर आप गौर करोगे तो लगभग सभी हॉरर चैनल्स लगभग इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, जहाँ वो सर्च वॉल्यूम नहीं देखते हैं, बस ये देखते हैं कि लोगों के मन में किस चीज को लेके पहले से एक डर है या फिर क्या चीज को डोमेस्टिकली रेलिवेंट किया जा सकता है एंड इन सबको लेके कोई टैबू या मनाही है या नहीं। अगर कोई कीवर्ड इन तीनों चीजों को फुलफिल करता है तो वो एक अच्छा टॉपिक है। नाउ आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग कि आपको तो ऐसी चीजों के बारे में पता ही नहीं है, क्योंकि आपको किसी ने इस तरह की कहानियां सुनाई ही नहीं है। वेल, डोंट वरी, मैंने आप लोगों के लिए एक ऐसा प्रॉम्प्ट तैयार किया है जिसे आप क्लाउड या जीपीटी पे कहीं पे भी पेश करते हो, तो आपका एआई आपको खुद ऐसे काफी सारे कीवर्ड्स या फोक टेल्स बता देगा जो कि डोमेस्टिकली रेलिवेंट भी है एंड जिसको लेके लोगों के अंदर ऑलरेडी एक बिलीफ सिस्टम एग्जिस्ट करता है। जब आप इस प्रॉम्प्ट को रन करोगे तो आपको कुछ ऐसा रिजल्ट मिलेगा, जहाँ पे सबसे पहले आपको वो कीवर्ड मिलेंगे जिससे लोगों की फटती है। फिर आपको रीजन बता रखा है कि कौन सी जगह के लोग इसे मानते हैं या फिर इसे जानते हैं। जिसके बाद इस कीवर्ड को लेके क्या बिलीफ सिस्टम है लोगों के अंदर, ये बता रखा है। एंड देन टैबू बता रखा है, यानी कि वो कौन सी चीज है जिसकी वजह से ये अट्रैक्ट होती है। जिसके बाद आपको छुपा हुआ डर और यूट्यूब पे लोग इसे कैसे सर्च करते हैं ये भी बता रखा है। आप ठीक ऐसे ही जितने चाहे उतने आइडिया जनरेट करवा सकते हो। आपको बस प्रॉम्प्ट में यहाँ पे नंबर चेंज करने हैं एंड आपके पास आइडिया का भंडार होगा। नाउ इस प्रॉम्प्ट से और पैटर्न से आपके टॉपिक आइडिया की प्रॉब्लम तो सॉल्व हो जाएगी, लेकिन स्क्रिप्ट अभी भी एक बहुत ही बड़ी दिक्कत है, क्योंकि चुड़ैल या डायन के ऊपर तो हजारों वीडियोस पहले से बनी हुई है, तो लोग आपकी वीडियो क्यों ही देखेंगे। उसके लिए आपको एक नेक्स्ट लेवल की एंगेजिंग स्क्रिप्ट लिखनी पड़ेगी, इसलिए जल्दी से इसे भी कवर कर लेते हैं। अगर आपको हॉरर स्टोरी नीश की एक वायरल स्क्रिप्ट लिखनी है तो आपको एक 9 सीक्वेंस फ्रेमवर्क को फॉलो करना होगा, जो कि ये सभी वायरल चैनल कर रहे हैं। मैं आपको ये सीक्वेंस एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला एलिमेंट है कोल्ड ओपन। ये स्टार्टिंग के 24 से लेके 40 सेकंड का पार्ट है, जहाँ पे जगह, टाइम, कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस किया जाता है और साथ ही में एक सुपरनैचुरल चीज को भी इंट्रोड्यूस किया जाता है। जैसे कि करण पिशाचनी वाली वीडियो में 23 सेकंड में ही एक बंदे को दिखाया गया जो कि काला जादू करने में लगा हुआ था। ना उसका नाम पता है, ना उसकी बैक स्टोरी पता है, लेकिन ये दिख रहा है कि वो बंदा कुछ तो
गलत कर रहा है। दूसरा एलिमेंट है रूल। ये 40 सेकंड से 2 मिनट के बीच में कवर किया जाता है। इस पार्ट में कोई बड़ा इंसान या अथॉरिटी वाला इंसान एक नियम बताता है, एक प्रोहिबिशन बताता है, जो कि पूरी कहानी का बेस बनता है। जैसे कि टाबू सीरीज के पहले पार्ट में 1 मिनट 22 सेकंड पे ही एक बुजुर्ग इंसान अपने बेटे को निशिमोरो से बचने के रूल्स बता रहा था एंड उसे रिस्ट्रिक्ट कर रहा था बाहर जाने से। तीसरा एलिमेंट है वायलेशन। ये 2 मिनट से लेके 3 मिनट 30 सेकंड तक का पार्ट है, जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है उस मोमेंट पे वो बंदा जस्ट पिछले स्टेप में बताए हुए रूल को ब्रेक करता है। जैसे टाबू सीरीज में वो गांव का लड़का अपने पापा की बात सुनता नहीं है और अपने दोस्तों से मिलने के लिए निकल जाता है जंगल में, मना करने के बावजूद। ये चीज ठीक 2 मिनट के टाइम स्टैम्प पे होती है। फोर्थ एलिमेंट है फर्स्ट कॉन्टैक्ट। ये 3 मिनट 30 सेकंड से लेके 5 मिनट 45 सेकंड तक का पार्ट होता है, जहाँ पे जो मेन कैरेक्टर होता है उसका एक विजुअल कॉन्टैक्ट होता है सुपरनैचुरल एंटिटी के साथ। जैसे ताबूत वाली सीरीज में हम 3 मिनट 18 सेकंड पे निशिमोरो को पहली बार देखते हैं और 4 मिनट 25 सेकंड तक अपने मेन कैरेक्टर की पेटी बन जाती है। फिफ्थ एलिमेंट है एक्सक्लरेशन। ये 5:45 सेकंड से लेके 12:40 मिनट तक का पार्ट होता है, जहाँ पे एक साइकिल रिपीट होती रहती है, जहाँ पहले कुछ इन्वेस्टिगेट किया जाता है, फिर कुछ डिस्कवर होता है, उसके बाद कोई थ्रेट आता है और फिर उसके बाद बंदे बच जाते हैं। और ये चीज कम से कम 3-4 बार होती है इस ड्यूरेशन के अंदर। फॉर एग्जाम्पल ताबूत वाली सीरीज में ही मेघना को जंगल में किसी चीज की आवाज आती है, लेकिन वो एक सपना होता है तो वो बच जाती है, जिसके बाद अगेन वो गाँव जाके पहले उस महल में जाती है एंड वहाँ पे अगेन वो लोग किसी तरह से बच जाते हैं। सिक्स्थ एलिमेंट है लोअर डंप। ये 12 मिनट 40 सेकंड से लेके 16 मिनट तक का पार्ट है, जहाँ पे कोई बुजुर्ग इंसान या तांत्रिक आके पूरी कहानी समझाता है कि क्या हो रहा है एंड इसके पीछे का इतिहास क्या है। सेवंथ एलिमेंट है प्लान, जो कि 16 मिनट से लेके 19 मिनट तक का पार्ट होता है, जहाँ पे मेन कैरेक्टर किसी तरह का रिचुअल या प्लान बनाते हैं भूत से बचने का और उसके लिए चीजें इकट्ठा करना स्टार्ट करते हैं। 8 एलिमेंट है कन्फ्रंटेशन। ये 19 मिनट से लेके 22 मिनट तक का पार्ट है, जहाँ पे प्लान एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाता है और चीजें असर दिखाने लगती है। और फिर आता है लास्ट एलिमेंट क्लिफ हैंगर या फिर क्लोज लूप। ये 22 मिनट से लेके 23 मिनट का पार्ट है, जहाँ पे या तो स्टोरी को खत्म कर दिया जाता है भूत को ठिकाने लगा के, या फिर सीरीज बनानी हो तो यहाँ पे एक क्लिफ हैंगर छोड़ दिया जाता है। यानी काफी सारे ऐसे क्वेश्चन छोड़ दिए जाते हैं जिसकी वजह से ऑडियंस अगले पार्ट के लिए एक्साइटेड रहे। सारे चैनल्स हर वीडियो में इसी पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको 10 मिनट का एवरेज व्यू ड्यूरेशन मिल रहा है। नाउ आई नो यू मस्ट बी थिंकिंग ये तो बहुत ही ज्यादा हैवी काम है। वेल डोंट वरी, मैंने आप लोगों के लिए इसका भी जुगाड़ कर दिया है। मैंने क्लॉड का यूज करके एक ऐसी स्किल बनाई है जिसमें अगर आप सिर्फ टॉपिक दे दो और फिर उस स्किल को अप्लाई करते हो तो क्लॉड ऑटोमेटिकली आपके लिए इस पैटर्न को फॉलो करके एक 23 मिनट की स्क्रिप्ट लिख देगा, जिसमें नरेटर के डायलॉग्स, कैरेक्टर के डायलॉग्स और साउंड इफेक्ट्स एंड पैटर्न सब कुछ मेंशन्ड होगा, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे अभी देख भी पा रहे हो। और अगर आप क्लॉड यूज नहीं भी करते हो तो कोई चिंता की बात नहीं है, आप इस प्रॉम्प्ट को जीपीटी में भी पेश कर सकते हो एंड आपको सेम रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैं आपको पर्सनली प्रेफर करूंगा कि आप क्लॉड पे ही ये काम करो, क्योंकि इससे आपके आगे का काम और भी ज्यादा आसान हो जाएगा। एंड अगर आपको नहीं पता है कि क्लॉड को कैसे यूज करते हैं तो इसके ऊपर मैंने एक पूरा ट्यूटोरियल बना रखा है, तो मेक श्योर टू वॉच इट। नाउ आपके पास एक वायरल टॉपिक है जो कि एआई ने निकाला है एंड आपके पास एक वायरल स्क्रिप्ट है जो कि अगेन एआई ने लिखी है। अब हमें सिर्फ एक वॉइस ओवर चाहिए ताकि हम अपनी वीडियो जनरेशन को स्टार्ट कर सके। तो वॉइस ओवर के लिए जो टूल मैं आपको सजेस्ट करूंगा वो है OpenAI.fm। ये OpenAI का एक फ्री एआई टूल है जहाँ पे आप तरह तरह की वॉइस जनरेट करवा सकते हो, वो भी अनलिमिटेड और फ्री में। बस आपको मेक श्योर करना है कि यहाँ पे आपने ऊपर एक मेल वॉइस को सिलेक्ट कर रखा हो एंड स्टाइल में आपने चिल सफर को सिलेक्ट कर रखा हो। इससे आपको काफी अच्छी खासी वॉइस मिलेगी जो कि सुनने में कुछ ऐसी होगी। अगली शाम गांव में बस एक ही बात हो रही थी। बशु रातों में रात कहाँ गायब हो गया। आंगन में दिया जलाते हुए दादी माँ ने अपनी पोती मेघना और शहर से आए रोहन को पास बुलाया। यहाँ से सिर्फ आपको अपनी नरेशन वाली वॉइस जनरेट करनी है, और ये मैं क्यों कह रहा हूँ ये आपको आगे समझ आएगा। नाउ आपके पास सब कुछ रेडी है सिवाय विजुअल्स के, इसलिए अब हम देखते हैं कि कैसे कैरेक्टर को कंसिस्टेंट रखते हुए आप एक प्रोफेशनल वीडियो जनरेट करवा सकते हो। नाउ वीडियो जनरेशन के लिए आपको कुछ चीजों की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहला है एक एआई टूल जिससे आप वीडियो जनरेट करवा सको, एंड दूसरा है प्रॉम्प्ट्स जिसका यूज करके आप वीडियो जनरेट करवाओगे। लेकिन राइट नाउ सभी क्रिएटर्स को ये प्रॉब्लम आती है कि जब भी आप 2 सीन के लिए प्रॉम्प्ट सेंड करते हो एआई में, तो भले ही सीन सेम क्यों ना हो, लेकिन उसके अंदर या तो कैरेक्टर चेंज हो जाता है या फिर मोशन फिजिक्स को बिगाड़ दिया जाता है। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक और प्रॉम्प्ट तैयार किया है। अगर आप अपनी एआई से जनरेटेड स्क्रिप्ट को क्लॉड में अटैच करते हो, जिसके बाद ये प्रॉम्प्ट पेस्ट करते हो, तो क्लॉड सबसे पहले आपकी
पूरी स्क्रिप्ट को पढ़ेगा एंड देन आपको हर एक मोमेंट पे जहाँ पे कोई नया शॉट आना चाहिए उसके लिए एक प्रॉम्प्ट लिख के देगा, जो कि ऐसा प्रॉम्प्ट होगा जिसमें पिछले सीन की कंटिन्यूटी को एंड आने वाली सीन की कंटिन्यूटी को ध्यान में रख के बनाया गया होगा। यू कैन इवन सी कि मेरे 23 मिनट की वीडियो के लिए इसने मुझे नियरली 300 प्रॉम्प्ट यहाँ पे सजेस्ट करे हैं, जहाँ पे पहले जो चीजें कांस्टेंट है जैसे कि कैरेक्टर या फिर कोई लोकेशन उसको जनरेट करने के लिए प्रॉम्प्ट दे दिया गया है, जिसके बाद हर सीन के लिए एक अलग प्रॉम्प्ट दिया गया है जो कि खुद में सेल्फ सफिशिएंट है, जहाँ पे बार बार कैरेक्टर को कंसिस्टेंटली मेंशन किया गया है और साथ ही में मोशन फिजिक्स ना टूटे उसका भी ध्यान रखा गया है। बेसिकली आपका पूरा स्टोरी बोर्ड है जो कि हमने क्लॉड की मदद से ही जनरेट करवा लिया। नाउ आपको सिर्फ इन प्रॉम्प्ट्स को कॉपी करके एआई टूल पे जाना है एंड वीडियो जनरेट करवानी है। और इस काम के लिए जिस टूल का इस्तेमाल मैं करने वाला हूँ वो है ओपन आर्ट। ओपन आर्ट एक ऑल इन वन एआई टूल है जहाँ पे आप इमेज जनरेशन से लेके वीडियो जनरेशन तक के सभी फीचर्स का इस्तेमाल कर सकते हो एंड इनके पास हर फीचर के लिए मार्केट में अवेलेबल सभी मॉडल्स हैं। आपको बस मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ओपन आर्ट के होम पेज पे आ जाना है, जिसके बाद आपको वीडियो वाले ऑप्शन में जाके टेक्स्ट टू वीडियो पे क्लिक करना है। ऐसा करते ही आप कुछ इस तरह के इंटरफेस पे आ जाओगे। नाउ यहाँ मॉडल के अंदर सबसे पहले आपको सीडेंस 2.0 मॉडल को सिलेक्ट करना है, जिसके बाद जो पहला प्रॉम्प्ट क्लॉड ने आपको दिया था वो आपको यहाँ पे पेस्ट कर देना है रेफरेंस इमेज के साथ, जो कि आपने पहले ही जनरेट करवा लिया होगा। ऑडियो को आपको ऑन रखना है एंड मोड को आप नॉर्मल रख सकते हो। जिसके बाद आउटपुट में आपको 16:9 को सिलेक्ट करके रेजोल्यूशन को 1080p ही रखना है और ड्यूरेशन जो क्लॉड ने आपको बता रखी होगी वो यहाँ पे आपको सिलेक्ट करनी है। जिसके बाद आपको यहाँ पे इस चीज का भी कंट्रोल दे रखा है कि आपको कितनी जनरेशन करवानी है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ। नाउ जब आप जनरेट पे क्लिक करोगे तो कुछ ही सेकंड्स में आपके सामने कुछ ऐसा रिजल्ट होगा। यू कैन सी ये शॉट कितना ज्यादा रियलिस्टिक है और इसमें साउंड इफेक्ट्स कितने अच्छे से यूटिलाइज किए गए हैं। ठीक इसी वे में मैंने आगे की भी 2 शॉट जनरेट करवाए हैं, ये दिखाने के लिए कि सीन की कंटिन्यूटी को कितनी अच्छी तरीके से मेंटेन कर रखा है। नाउ आई नो आप लोग सोच रहे होंगे कि यार 200 प्रॉम्प्ट्स को मैनुअली बैठ के जनरेट करवाना पड़ेगा। वेल टू बी ऑनेस्ट आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आप क्लॉड से भी ये काम करवा सकते हो। कैसे? लेट मी शो यू। आपको ओपन आर्ट के होम पेज पे यहाँ एमसीपी के ऑप्शन पे जाना है, जिसके बाद यहाँ पे जो लिंक है उसे आपको कॉपी कर लेना है एंड देन आपको क्लॉड पे जाके अपनी प्रोफाइल पिक पे क्लिक करना है एंड देन सेटिंग्स के अंदर जाके यहाँ कनेक्टर्स में जाना है। यहाँ टॉप में आपको ऑप्शन मिलेगा ऐड कनेक्टर्स का, आपको इस ऑप्शन पे क्लिक करना है। जिसके बाद आपके सामने कुछ ऐसा डायलॉग बॉक्स होगा। यहाँ पे आपको ओपन आर्ट के एमसीपी का लिंक पेस्ट कर देना है और इसे नाम दे देना है ओपन आर्ट। जिसके बाद कनेक्ट पे क्लिक करने पे क्लॉड ओपन आर्ट को कनेक्ट करने की परमिशन मांगेगा, आपको इसे परमिशन दे देनी है। जब आप ये सब कुछ कर लोगे तो ओपन आर्ट आपके क्लॉड से कनेक्ट हो जाएगा एंड क्लॉड को इंस्ट्रक्शन देने पे वो ओपन आर्ट को एक्सेस कर पाएगा। तो अब आपको करना क्या है कि आपको सेम चैट में बस ये लिखना है कि जो भी प्रॉम्प्ट्स उसने लिखे हैं उन सभी प्रॉम्प्ट्स को वो ओपन आर्ट के अंदर जाके जनरेट करे और सभी जनरेशंस को एक स्पेसिफिक फोल्डर में रखे। इस प्रॉम्प्ट को रन करने के बाद आपको वेट करना है और कुछ नहीं, क्योंकि अब क्लॉड खुद आपकी पूरी वीडियो जनरेट करेगा, वो भी सीक्वेंस में, एंड आपको सारा डाटा क्लॉड में भी दिखेगा और साथ ही में ओपन आर्ट में भी। आपको कोई भी मैनुअल मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं है। जब सारी वीडियो जनरेट हो जाएगी उसके बाद आपको बस डाउनलोड करके हल्की सी एडिटिंग करनी होगी पेसिंग को ठीक रखने के लिए, जिसके बाद आप कुछ इस तरह की वीडियो बना लोगे। पश्चिम बंगाल के सुंदरवन के पास बसा एक छोटा सा गांव बकुलपुर। सावन की वो रात थी और घड़ी में 11:30 बज चुके थे। पूरे गांव पर मौत का सन्नाटा छाया हुआ था, लेकिन उस सन्नाटे को चीरती हुई तालाब की तरफ से एक धीमी सी आवाज आ रही थी। बशु, ओ बशु, इधर आ बेटा। और बशु जैसे किसी सपने में चल रहा हो, बिना पलक झपकाए तालाब की ओर बढ़ता जा रहा था। उसकी अपनी माँ तो सालों पहले गुजर चुकी थी, फिर ये किसकी आवाज थी? अगली शाम गांव में बस एक ही बात हो रही थी, बशु रातों रात कहाँ गायब हो गया। आंगन में दिया जलाते हुए दादी माँ ने अपनी पोती मेघना और शहर से आए रोहन को पास बुलाया। सुनो, ध्यान से सुनो। इस गांव में एक नियम है जो हमारे बुजुर्ग सदियों से मानते आए हैं। रात के अंधेरे में अगर कोई तुम्हारा नाम लेकर पुकारे, चाहे वो आवाज तुम्हारी माँ की हो, बाप की हो या किसी अपने की, तो पहली बार जवाब मत देना। पर क्यों दादी माँ? अगर सच में कोई अपना बुला रहा हो तो?
क्यों, है ना अमेजिंग। लेकिन अगर आप ओपन आर्ट को एक्सेस नहीं कर सकते हो तो आप सेम काम गूगल फ्लो पे भी कर सकते हो। बस वहाँ पे आपको सारा काम मैनुअली करना पड़ेगा, लेकिन वीडियोस अच्छी खासी कंसिस्टेंसी के साथ जनरेट हो जाएगी। एंड अगर आपको गूगल फ्लो यूज करना नहीं आता है एंड आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर एक डिटेल्ड वीडियो बनाऊं, तो कमेंट सेक्शन में मेक वीडियो लिख दीजिए। अगर मुझे 200 ऐसे कमेंट्स आते हैं तो मैं इस टॉपिक को जरूर कवर करूंगा ना। आप लोगों ने एआई की मदद से हॉरर स्टोरी चैनल के लिए वीडियो जनरेट करना सीख लिया है, लेकिन ये वीडियो यहाँ पे खत्म नहीं हुई है, क्योंकि आप लोगों के लिए गिफ्ट अभी भी बाकी है। आप लोगों का काम आसान करने के लिए मैंने खुद एआई की मदद से हॉरर नीश में ग्रो होने के लिए 200 से भी ज्यादा वीडियो आइडिया जनरेट करवाए हैं, जो कि आपका 2 साल का कंटेंट कैलेंडर बन सकता है। ये 200 वीडियोस के आइडिया एक ऐसे फॉर्मेट को यूज करके बनाए गए हैं जो कि सभी वायरल चैनल यूज कर रहे हैं। एंड इवन इन आइडियाज पे आपको ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े, इसलिए मैंने ऑलरेडी इनमें से 100 आइडियाज की स्क्रिप्ट भी जनरेट करवा दी है। नाउ ये सब खुद करने में आपको हजारों को क्लाउड का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता एंड आपका काफी ज्यादा टाइम और मेहनत भी लगती, लेकिन ये सब कुछ आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से सिर्फ 499 में ले सकते हैं। इस बंडल को लेने के बाद आपको सिर्फ वीडियो जनरेट करनी होगी एंड अपलोड करके पैसे कमाने होंगे। एंड आपका गिफ्ट यहाँ पे खत्म नहीं होता है। अगर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से ओपन आर्ट को एक्सेस करते हो और इस कूपन कोड का इस्तेमाल करते हो तो आपको ओपन आर्ट पे 20% का डिस्काउंट भी मिलेगा, जिससे कि आपके लिए वीडियो जनरेट करना और भी आसान हो जाएगा। नाउ आई होप आप लोगों ने इस वीडियो के अंदर एआई हॉरर स्टोरी चैनल बनाना सीख लिया होगा, और अगर आपको ये वीडियो काम की लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।